नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं अजय वत्स। तो तांडव को लेकर चारों तरफ तांडव मच गया है, शहर शहर तांडव है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जानबूझकर हिंदू आस्था पर एक बार फिर से यह चोट करने की कोशिश है। भगवान शिव का अपमान, भगवान राम का अपमान, जातिवाद को हवा, तमाम तरह के आरोप, और इसके पीछे लोगों के तर्क है। लोग तर्क यह दे रहे हैं कि क्या हर बार, हर कुरीति, हर परेशानी सिर्फ हिंदू धर्म से ही क्यों है? हर बार हल्ला बोल हिंदू धर्म पर ही क्यों होता है? क्या और धर्मों में कोई कुरीति नहीं जिस पर फिल्म बने? तो क्या जानबूझकर यह किया जा रहा है? आज महाबहस इसी पर। साउंड बड़ा। भोलेनाथ, प्रभु, ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन बर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मनोरंजन बहाना, जाति धर्म निशाना। और इस प्रकार की जो सीरीज बनाने का काम किए हैं, उन्होंने एक तरह से एक बहुसंख्यक हिंदुओं के भावनाओं को भड़काने और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। तांडव फिल्म में दृश्य दर्शाए गए हैं वो अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक हैं, और बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में, और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वेब सीरीज का नाम अपमान का। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? कंटेंट पर हल्ला बोल, बंद करो सीरीज का खेल। अनेक बार समझाने, बुझाने, लिखने, बताने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जिहादी तत्व अपनी औकात से बात नहीं आ रहे। ये तांडव जैसी वेब सीरीज ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि ये लोग एक ही भाषा जानते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। कि एक विशेष समुदाय के लोग हमारे सनातन परंपरा के मानने वाले देवी देवताओं के प्रति अपमानित चित्त दिखाते हैं और उनको अपमान करने का प्रयास करते हैं। ये सारा संत समाज का विरोध करता है, हमेशा करता है और करता रहेगा। और लगभग मुझे लगता है कि सनातन परंपरा को भड़काने वाले इस तरह के लोग चाहते हैं कि पूरे देश में विद्रोह हो जाए, तो ये देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। हिंदू आस्था पर अपमान का तांडव। सीधे मुद्दे पर आते हुए मैं सबसे पहले मेहमानों से आपको मिलवा दूं। डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से, सतीश प्रकाश दलित चिंतक मेरे साथ है, अली मुर्तजा फिल्म क्रिटिक मेरे साथ है, और श्रीराज नायर वीएचपी के प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी का। अली मुर्तजा, आपसे मैं सबसे पहले शुरू करता हूं, आप सबका स्वागत करते हुए, कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी की कसौटी पर हर बार हिंदू धर्म ही क्यों, हिंदू समाज ही क्यों, ये आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये एक सीरीज का मसला नहीं है, सीरीज दर सीरीज, फिल्म दर फिल्म यही चल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा इस पे थोड़ा अलग नजरिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सिर्फ भारत में ही नहीं ऐसा होता, दुनिया जहान के जो क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं वो लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट भी बनाते हैं, लास्ट पैशन ऑफ क्राइस्ट भी बनाते हैं, ज्यूस पे भी तो क्रिएटिव अर्ज रहता है। कई बार वो क्वेश्चन करते हैं हमारी बिलीफ्स को, फिलॉसफीज को, आइडियोलॉजीज को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया में क्योंकि नया हो रहा है, अभी क्या था, अभी तक हमारे पास सिर्फ रोम कॉम्स बनती थी या फैमिली फिल्म्स बनती थी। अब क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट इंटरनेशनली आ रहा है, नेटफ्लिक्स कम्पीट कर रहा है इंटरनेशनली, अमेज़न कम्पीट कर रहा है, हमारे सितारे जो हैं ऑस्कर्स में हमारी ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि अरे सर, यहाँ पे मोहम्मद जी की बात नहीं हो रही, मैं यहाँ पे आपको अपनी बात, श्रीराज नैयर की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन श्रीराज नैयर आपके पास में अभी आ रहा हूँ साहब, जरा रुक जाइए। सबसे मैं एक एक करके लेता हूँ मैं। अली मुर्तजा, मेरा नाम मुर्तजा, अली मुर्तजा यहाँ पे डैनी बैठेगा तो आप अली इसके बारे में पूछेंगे। मैं अपनी बात रख रहा हूँ सर। ओके अली, मैं बात रख रहा हूँ।
अरे सर की बात मुझसे मत कीजिए, मैं यहाँ पे सिनेमा का क्रिटिक बन के आया हूँ, मैं मौलाना बन के नहीं आया हूँ यहाँ पे। अरे क्रिएटिव मैं सिनेमा सिलेक्टिवली हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं सर। तालिबानाइजेशन करना चाह रहे हैं क्या? अब ये बताइए क्या हो गया? सऊदी अरेबिया छोड़िए, हमारा देश है, हमारा माहौल चाहिए। भारत 5000 साल से पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है, जिसने आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है। ये कामसूत्रा की भूमि है, ये वायुसेना की भूमि है। ठीक है, चंद्रमोहन जी भी जुड़े हुए क्या मेरे साथ? एक और फिल्म समीक्षक मेरे साथ जुड़े दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमोहन जी आप जुड़े हुए हैं क्या? के नाम पर ये 8 महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक भी मोहम्मद के या जीसस के नाम पे फिल्म क्यों नहीं बनी? सर बनवा देते हैं, आप बोले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बनवाइए ना। तो गर्दन कट जाती है ना मुर्तजा साहब। यही आज कपिल मिश्रा अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे। सर मैं बोल रहा हूँ हमारा भी स्तर गिर गया है। चंद्रमोहन जी क्या ये सच है? चंद्रमोहन जी आप भी बहुत करीब से फिल्म जगत को देख रहे हैं। चंद्रमोहन जी आपकी क्या राय है? आप भी फिल्म समीक्षक है, क्या जानबूझकर एक ही धर्म पर अभिव्यक्ति की आजादी लागू होती है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। मैं पिछले 4 दशक से सिनेमा को देख रहा हूं और ये बात से मैं सहमत हूं कि हर बार हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड के कहा जाए, नेटफ्लिक्स को कहा जाए, आजकल जो वेब सीरीज शुरू हुई हैं मजाक उड़ाने के लिए या किसी को अपना धोने के लिए, वो सिर्फ उनको हिंदू समाज ही मिलता है। ऐसा क्यों? आप कोई फिल्म उठाइए, पीके फिल्म उठा लीजिए, वहाँ पर कोई फिल्म उठाइए, उसमें आपको हिंदू धर्म मिलता है। कभी आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है जिसमें कोई दूसरा धर्म मिले? यहाँ वेब सीरीज अगर हम बात कर रहे हैं तांडव की, तो तांडव के पहले एपिसोड ने ही पूरे देश में तांडव मचा दिया है। जी, तो आपको भी ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक धर्म पर ही लागू होता है? मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से आपके नेता कह रहे थे कि ये ध्यान भटकाने की बीजेपी की कोशिश है। क्या बीजेपी इसके पीछे है क्या? समीर सिंह साहब से पूछूंगा मैं, लेकिन पहले आप ही से पूछ लेता हूं। क्या इस सीरीज को बनाने के पीछे बीजेपी है क्या? तांडव बीजेपी का प्रोडक्शन है क्या? मुझे कम से कम लगता है ना, बिल्कुल तांडव को आप बीजेपी। देखिए बहुत समय से जो है अजय जी, वेब सीरीज पे जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उससे काफ़ी लोगों को आपत्ति है कि उस पे जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कई बार वो वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं और कई बार क्राइम को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं और कई बार धर्म विशेष के भी ऊपर कुछ ऐसी एपिसोड बनते हैं जो कि नहीं बनने चाहिए। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मैं आशा करता हूँ कि बजाय टीवी चैनलों पे उसका विरोध करने के, आप एक जैसे सेंसर बोर्ड पिक्चरों के लिए बनाते हैं, आप एक इसी तरीके से सेंसर बोर्ड जो है वो वेब सीरीज के लिए भी बना दीजिए, जिससे कि कोई भी, चाहे हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म से, अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसी कोई भी चीज उस पर नहीं दिखानी चाहिए। विरोध शुरू हो जाता है ना कि लगाम लगा रहे हैं आप, अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये तमाम सवाल तो ये खड़े हो जाते हैं ना, जो लगे हैं पिछले दिनों में आरोप कि भैया यहाँ उसमें गाइडलाइंस होंगी ना, उसमें गाइडलाइंस होंगी। ओके, डॉक्टर समीर सिंह, क्या आप लोग हर बात को हिंदू विरोध से क्यों जोड़ देते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि ये हिंदू का विरोध है? अगर कोई खामियां हैं उनको सामने लाया जा रहा है तो? देखिए अजय जी, हिंदू विरोध और मुस्लिम विरोध और पारसी विरोध की बात नहीं है। जैसे अभी एक क्रिटिक ने कहा कि साहब बहुत वर्षों से हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में ही क्यों दिखाया जाता है, बाकी धर्मों के बारे में? हम तो ये कहते हैं किसी भी धर्म के बारे में ये चीजें नहीं दिखाई जानी चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में पिक्चरों के अंदर धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी है। सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता है, सबको अपने धर्म में विश्वास है। जो अपने धर्म में विश्वास, भाई पिक्चर क्या है? पिक्चर एक मनोरंजन का साधन है और मनोरंजन का साधन धर्म का अपमान करके नहीं हो सकता। अगर देश के अंदर या दुनिया के अंदर मनोरंजन के रूप में धर्म का अपमान किया जाता है तो यह बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और अभी मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उनको जानकारी नहीं है,
वेब सीरीजों के लिए भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कानून बनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वेब सीरीज के आने के बाद 153A, 295, 505, 1B, 505 और 469 और आईटी एक्ट के 66F और 67 की धाराओं में लखनऊ के अंदर FIR दर्ज हुआ। न्यायालय लोग गए हैं, कानून है, कार्रवाइयां होगी। हाँ। लेकिन मेरा निवेदन इतना है कि जो लोग इन पिक्चरों को बना रहे हैं, हाँ। उनको लगता है कि साहब इससे हम कमाई का साधन है, कम से कम भगवान के लिए, भगवान कानून को तो पहले से है। तो जितनी धाराएं आपने गिनाई हैं वो तो कानून में पहले से है, उसमें आपने क्या बनाया है? इस नाते मेरा निवेदन है कि कम से कम ऐसी की बात की थी मैंने, पहले जानकारी अपने से भी लगना चाहिए, बोला करिए टीवी चैनल पे। ठीक है सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, लो अपने से लगना चाहिए। कल को बोलेंगे कि बलात्कार कर रहे हैं उसको खुद ही जाके जेल चले जाना चाहिए। ओके, अरे आप बनाइए ना सेंसर बोर्ड। अरे मेजर साहब आपको कुछ नहीं पता, अखिलेश यादव से पूछो, अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया कि कौन सी चीज तो कुछ नहीं पता है। अरे परम ज्ञानी के अंदर पिक्चर का विरोध और शर्म नहीं आती, बेहयाई करते हुए शर्म नहीं आती चैनल पर बैठकर ब्रह्मा जी से ज्ञान लेके आए हैं, पता है भाई, नेता बैठ के कहता है टीवी में कि साहब ये पिक्चर से कौन सी आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगा रही है और आप कहते हो साहब कि कानून तो है ही। अरे बिल्कुल, कानून पहले से है। अखिलेश यादव से पूछो कानून का पालन कभी किया है अखिलेश यादव ने? भाषण का बंद, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक दंगे हो, ओके, चाहे वो गुंडों और ठीक है अपराधियों सतीश प्रकाश, चाहे आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का, ठीक है अजी मेजर साहब, समीर सिंह साहब, ओके सतीश प्रकाश जी, ये आपने तो देखा होगा मायावती जी कहती रहती है सर्व जन सुखाए की बात अब करती हैं वो, और यहां बताया गया है, सुन लीजिए प्लीज। और इसमें एक डायलॉग में बता रहा हूं, एक सीन में एक्टर डीनो मौर्या कहते हैं कि जब एक छोटी जात का आदमी एक ऊंची जात की औरत को डेट करता है तो ना तो वो बदला ले रहा होता है, वो सदियों के अत्याचारों का सिर्फ एक औरत से बदला ले रहा होता है, हजारों साल का बदला। क्या आप सहमत है क्या इससे? ऐसा होता है क्या? बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन हुआ है इसमें। नहीं देखिए, राइटर कौन है? राइटर कौन है मैं बता देता हूं आपको। राइटर कौन है? गौरव सोलंकी। अपर्णा पुरोहित इंडिया हेड है, डायरेक्टर अली अब्बास, गौरव सोलंकी है ना, कृष्ण है, राइटर गौरव सोलंकी है। अरे सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए। अरे भाई अजय जी अरे भाई अजय जी सुनिए तो सही। राइटर कौन है? गौरव सोलंकी। प्रोड्यूसर कौन है? हिंदू है ना। डायरेक्टर कौन है? मुसलमान है। सारी व्यवस्था तो यहां गड़बड़ हो रही है ना। देखिए सुनिए, आपको अभिव्यक्ति के आधार पर आपको जनभावनाओं का कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। सुनिए, किसी भी व्यक्ति को आप देवी देवताओं की तो बात करते हैं, लेकिन जो सजीव व्यक्ति हैं इस पूरी फिल्म में अगर कोई आपत्तिजनक है तो वो जो यहाँ की जीती जागते लोग हैं, जो दुख दर्द को भुलाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मेरे सामने कोई अपर कास्ट महिला अगर सामने आएगा तो मैं उसके साथ ये व्यवहार नहीं करूंगा। हो सकता है कि मेरी बातों से वो हजारों साल का दर्द छलकता हो, लेकिन मेरे व्यवहार में वो व्यवहार नहीं आ सकता, ये कभी नहीं आएगा। मैं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई तो लड़ता हूं, लेकिन मैं इस बात का कभी समर्थक नहीं हो सकता कि मेरी जाति के लोग किसी के साथ अत्याचार करें। ये हमको दलित मूवमेंट नहीं सिखाता, ये बाबा साहब का मूवमेंट है। ये तांडव क्या सिखा रहा है? यही तो सवाल है कि ये वेब सीरीज क्या सिखा रहा है? सतीश जी, ये वेब सीरीज क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं देखिए ये सुनिए, ये कहीं ना कहीं एक जाति कोई धर्म सिखाता है, हमारा कोई धर्म भी नहीं सिखाता है और कोई जाति भी नहीं सिखाती, कोई संप्रदाय नहीं सिखाता। ठीक है, ये कोई संप्रदाय नहीं सिखाता है। अत्याचार करना, अजय जी सुनिए, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, किसी को दंडित करना, किसी धर्म, किसी हम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं,
हम ये मानवता सिर्फ वाली दलित लोग के हैं। लिए नहीं है, अरे ये आप पर सबके लिए सवाल है। कहाँ है सतीश जी? ये सब अरे किसी आप लिए पर है, सवाल दलित नहीं है, कोई नहीं सवाल तो और है, जो करता है, सवाल अली मुर्तजा, करता अली है, मुर्तजा, वो गलत करता है, उसको ये काम Right. नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त अली मुर्तजा, कार्रवाई अब मैं अली मुर्तजा, सुनिए आप लोग, अली मुर्तजा और शिराज नायर को मैं लाता हूँ एक एक करके। आप अली मुर्तजा आप सुन पा रहे हैं क्या? और चंद्रमोहन जी भी है। अली मुर्तजा आप सुन रहे हैं? ये क्या नाम शनाब सिखाने की कोशिश हो रही है इस सीरियल के जरिए? आप क्यों आप इस फिल्म में जिसमें आपत्ति उठी देखिए, है, पहले तो मैं आपको जिशान बता का जो देता हूँ कि जब किरदार सीरियल शुरू होता है तो एक बड़ा जी। लंबा चौड़ा सा डिस्क्लेमर आता है कि ये एक वर्क ऑफ फिक्शन है, इसमें कोई भी समानता नहीं है और सिर्फ काल्पनिक है ये। उसके बाद भी अगर आप 950 रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस दे के अगर वो शो देखना चाहते हैं और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो आप जब पार्टी चूज कर सकते हैं कौन हमारा नेता होगा, जब आप अपनी मर्जी से अपनी शादी कर सकते हैं, तो अगर 950 रुपए देने के बाद, डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद अगर कोई देखना चाहता है इस तरह का शो, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं चाहिए। अली मुर्तजा, नहीं अली मुर्तजा, आपसे यही बात तो पूछ रहे थे श्रीराज नायर, यही पूछ रहे हैं आपसे कि भैया ये बात 950 रुपए दे करके 950 रुपए दे करके आप लोग हिम्मत है तो बना दीजिए ना। नहीं बना दीजिए किसी और धर्म के खिलाफ। देखिए गर्दन कट जाते हैं यहाँ पर, तो ये दिक्कत है ना। एक ही धर्म में सारी खामियां हैं क्या, ये लोगों को लग रहा है? एक इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे देखे, वो अपना नेता चुन सकता है, वो अपना पति पत्नी चुन सकता है, तो वो अपना प्रोग्राम भी चुन सकता है। श्रीराज टेलीकास्ट तो नहीं करता। श्रीराज नायर वीएचपी प्रवक्ता श्रीराज नायर साहब, अगर सीए आंदोलन में जिशान मौजूद थे तो इसका मतलब क्या वो इस तांडव से भी विरोध कर रहे हिंदुओं का? ऐसा क्यों लगता है आपको? हो गई है तुम्हारी तो क्या तर्क देते हो पागलपन जैसे बैठ के चैनलों पर तर्क दे रहे हो? सर आप समझाइए, अधिकार देता है श्रीराज नायर, आप देख रहे हैं आपको भाषा अपनी हिंदुस्तान देख रहा है किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो बहुत आदरता से बात कर रहा हूँ, आप सब मेरे बड़े हैं, या भाषा हमेशा अच्छी रखी प्लीज। श्रीराज नायर की बारी है। समीर सिंह, छोटा हूँ मैं उम्र में सर, मैं तो आपका बात आदर कर रहा हूँ। श्रीराज नायर को सुन पा रहे हैं? होने से पहले इन्होंने बैन कर दिया इसमें। ईरानी डायरेक्टर, तो इंटरनेशनल डायरेक्टर, उनकी फिल्म मोहम्मद रिलीज नहीं हुई थी। अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लगातार हिंदुओं को ही गलत दिखाया जा रहा है। एक लिटरेरी फेस्टिवल में टारगेट होता है, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट ही बनती है, लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट ही बनती है, ज्यूस को भी हर्ट किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की एक फिल्म आई थी, आज तक छुप छुप के घूम रही है। अजय जी, मोहम्मद साहब की फिल्म बनाई है, तो हर किसी की फिल्म बन रही है। ओके ओके, आपको समझ नहीं है पूरी। सतीश जी आ रहा हूं मैं, अभी आपकी बात खत्म की है। चंद्रमोहन जी हमको बताइए ना, अभी हाथरस में घटना घटी, एक वाल्मीकि समाज के महिला के साथ अगर बलात्कार हुआ और उसकी जाति के लोग उसके साथ खड़े हो गए, ये आपकी फिल्म में क्यों नहीं है? ये बताना चाहूंगा मामला कि फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के जो लीड किरदार हैं, ये हिंदू अवस्था में हमको मत बताइए, या 18 साल में हमको मत बताइए। कहीं ना कहीं गलती है, चाहे वो कोई जाति हो चाहे कोई धर्म हो, किसको जलील करने का अधिकार राइट आपके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अगर करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो राइटर के खिलाफ भी होना चाहिए, वो प्रोड्यूसर के साथ भी होना चाहिए, वो डायरेक्टर हो गया है, मुकदमा हो गया है, कार्रवाई भी हो रही है, टीम भी जा रही है मुंबई लखनऊ से। लखनऊ में मुकदमा दायर हुआ है, चंद्रमोहन जी हो गया है, और जिसने किरदार को निभाया उसकी चर्चा कीजिए आप। जी चंद्रमोहन जी, ये बताइए, चंद्रमोहन जी आप भी फिल्म समीक्षक रहे हैं 40 साल से, ये बताइए, आपने बताया कि हर बार हिंदुओं के ही खिलाफ क्यों ऐसी बातें दिखती हैं? क्या इसलिए कि आसान है? क्या इसलिए कि यहां गर्दन नहीं काटी जाती, माफी मांग लेने से काम चल जाता है? अरे गर्दन नहीं काटी जाएगी। बिल्कुल मैं आपसे 100% सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई उग्रवादी संगठन नहीं है, कोई गर्दन काटने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू एक आसान तंत्र है कि आप उसको गाली दीजिए, सेंसर उधार कर देते हैं, सेंसर से फिल्में पास हो जाती हैं। आप देखिए ओ माई गॉड पिक्चर आई अक्षय कुमार की, फिल्म में क्या था, पीके आई, उसमें क्या था, हर फिल्म में ऐसा मुद्दा उठा है। अब ये वेब सीरीज पर आ गया है, तो इस फिल्म के साथ जो वेब सीरीज तांडव है, मुझे लगता है 3 चीजें जरूर जुड़ी हैं। आपको मैंने कल भी कहा, आज भी कहूंगा कि फिल्म का जो जिशान कैरेक्टर
कैरेक्टर निभा रहे हैं। शिवा का शिव कैरेक्टर के साथ कुछ संवाद है। फिल्म के डायरेक्टर अली जफर जो हैं उनके वाला मामला पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं आप कहेंगे सैफ अली खान भी फिल्म में इतना इस सीरीज में एक रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो मान के चलता है कि ये लोग ऐसा करेंगे ही करेंगे। ओके, अली मुर्तजा प्लीज रिप्लाई। तो हम लोगों को सबसे सॉलिड लोग एविडेंस दे रहे हैं सैफ अली खान कि क्यों गुस्सा है लोगों को। ने भगवान राम के बारे में कुछ गलत बयान बोल दिया था, सीता माता के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। उनकी जो अगली फिल्म आदि पुरुष आ रही है, उन्होंने बतौर माफी मांगी और कहा कि मुझे समझ नहीं है, नादानी हुई है। तो जहां उनकी गलती है वहां मैं सबसे पहले उनको बोला था कि माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने माफी मांगी। पर यहाँ पे जो निशान का कैरेक्टर है वो एक थिएटर के अंदर एक सटायरिकल वे में कुछ कह रहा है और उसको लेके आप सीरियस हो जाते हो। पहले तो आप फिल्म है, वेब सीरीज है, वेब सीरीज के अंदर वो थिएटर है और थिएटर के अंदर वो एक किरदार प्ले कर रहे हैं, उसमें वो कुछ बोल रहे हैं, उसकी बात को आप सीरियसली ले रहे हो। अरे इतनी समझ तो हमें भी है कि थिएटर में तो बहुत कुछ बोल देते हैं ना लोग, सटायरिकल वे में बोल देते हैं। सर हमारा हिंदू महान धर्म है। मैं भी बचपन में जब बड़ा था, बचपन में बाल राम का कलाकार, बाल हनुमान, बाल राम का मैंने कैरेक्टर प्ले किया रामलीला में। मेरे मामा जी ने बहुत ज्यादा साल तक रामलीला से जुड़े रहे हैं। भगवान राम के बारे में मैं मेरे से ज्यादा कोई आदर नहीं करता होगा। तो जो चीज गलत है के बारे में बोला, सबसे पर यहाँ कुछ भी गलत देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप अनसिविलाइज्ड वे में जाके किसी को बोल रहे हैं, धमका रहे हैं, वो गलत है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेके आ रही है, तो मुझे अली मुर्तजा आप एक एग्जांपल नहीं दे पा रहे, एक एग्जांपल दे दीजिए। 40 साल से चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में बनती है जिसमें सिर्फ निशाने पर होते हैं हिंदू धर्म के प्रतीक। एक और दे दीजिए आप जो जिसमें इस्लाम के प्रतीक हो, दूसरे धर्मों के प्रतीक हो, जिनको निशाना बनाया गया हो। फ्रांस में घटना घटती है, मुंबई यहां दहल उठता है, क्यों? उसमें सिख कम्युनिटी बहुत नाराज हुई थी। नानक शाह फकीर में सिख कम्युनिटी बहुत नाराज हुई है। सलमान रश्दी, तस्लीमा नसरीन पे इस्लामिक कंट्री नाराज हुई, फिर भी हमने तस्लीमा नसरीन को अपने यहाँ रखा क्योंकि हमारे अंदर उदारता है। ये हमारी भूमि में खासियत है, हम सब उदारवादी सोच के मालिक है। ये दलील बड़ी गजब की आपकी। तो उदारता का फायदा उठाएंगे क्या? अरे भाई उदारता है तो नैतिकता भी है ना। कि हमारी है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कालिदास रहे। चंद्रमोहन जी आपकी बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी तो जरूरी है जमहूरियत में, लोकतंत्र में, लेकिन ये हमेशा बराबर होना चाहिए हर किसी के लिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। गुस्सा अगर लोगों को आ रहा है तो इसी बात से आ रहा है, तो मौका है कि बात इस पर होनी चाहिए, तय होना चाहिए कि कौन किसके खिलाफ क्या बोले और कहां तक बोले और ना बोले। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबरों का सिलसिला। बनाएगी आपका ऐड।